गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन कुछ हल किए थे, सॉल्व किए थे। आज हम लोग 5.7 का ही 12 नंबर क्वेश्चन से चल रहे हैं। देखिए, देखिए क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस यूनिवर्स x, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को यानी सेकेंड ऑर्डर इसका वैल्यू जो है सेकेंड ऑर्डर इसका इसी का सेकेंड ऑर्डर ज्ञात करना है, लेकिन कहता है केवल ओनली y के टर्म में, केवल y के टर्म में, यानी इसमें x का एक भी टर्म होना नहीं चाहिए। जितना भी टर्म होगा क्या होगा, तो y का ही होगा, x वाला होगा ही नहीं। उसी के टर्म में हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, तो दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। जरा इसी जगह ब्रेन लगाइए। यदि हम इसको डीसी करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाता है -1 बाय, है देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है -1 बाय √1 माइनस एक्स। तो फिर x आ गया। ऐसे आगे इसको बनाएंगे तो इस तरह से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको लगता है x को खत्म करना है, x को डिलीट करना है। तो x को डिलीट करने के लिए हम इस जगह जो है थोड़ा सा अपना ब्रेन लगाते हैं। देखिए, तो थोड़ा सा ब्रेन हम इस जगह ऐसा लगाते हैं। देखिए, डायरेक्ट हो जाएगा। कॉस इनवर्स को इधर लेते आइए तो हो गया कॉस वाई इक्वल टू एक्स। अब डिफरेंशिएट कीजिए तो डिफरेंशिएट डब्ल्यू आर टी एक्स। अच्छा, ऐसा क्यों किए? इसलिए कि आरएचएस में एक्स आ जाएगा, एक्स का डीसी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो एक्स इसी जगह डिलीट हो जाता है, एक्स इसी जगह डिलीट हो जाता है। एक्स को हटाना कहता है, एक्स को वो क्वेश्चन भी बोल ही रहा है कि एक्स को हटाना है, तो एक्स हट जाएगा। देखिए, तो डी कॉस वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स। तो ये फॉर्म पे नहीं है। डी कॉस वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चेन रूल से कांस्टेंट को ढके, आउटसाइड फंक्शन को ढके डी वाई बचता है। डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया। तो यहाँ हो गया कॉस वाई का डीसी क्या होता है, डी कॉस वाई। कॉस वाई का होता है माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, उस पर चले जाएगा तो 1 बाय माइनस साइन वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया मेरा माइनस साइन वाई का कॉसेक वाई। फर्स्ट ऑर्डर हो गया, लेकिन अभी आंसर हुआ नहीं है, हमको चाहिए सेकेंड ऑर्डर। तो अगेन डिफरेंशिएट तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर माइनस कांस्टेंट डी कॉसेक वाई बाई डी एक्स। ये फॉर्म पे नहीं है। देखिए, कॉसेक वाई बाई कॉसेक ढक दिए डी वाई, फिर डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, कॉसेक वाई का डीसी क्या होता है जरा देखिए, याद है? कॉसेक वाई का माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई। अच्छा, इसका डीसी हम लिख लिए, बचा डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ वैल्यू निकाल के रखे हुए हैं, आप लोग देख लीजिए। इसका वैल्यू माइनस कॉसेक वाई, तो ये हो गया माइनस कॉसेक वाई। अब देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस,
कॉसेक वाई इंटू कॉसेक वाई, कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई, हो गया आपका आंसर। देखिए अब इस जगह जरा विचार कीजिए कि यह सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाले, इसमें देखिए तो y का x का टर्म कहीं आया, x वाला टर्म ही डिलीट हो चुका है, केवल y वाला टर्म में है। तो यही तो क्वेश्चन बोल रहा था कि y के पदों में, y के इन टर्म ऑफ y हमको निकालना है। ठीक है, लिखिए जल्दी से इसको। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि y इक्वल टू 3 cos ऑफ log x और sin ऑफ log x दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले कहता है y इक्वल टू क्वेश्चन दे दिया है, y का मान कहता है तो दिखाइए कि दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर, इसके बाद वाई टू मतलब यहाँ सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर के साथ क्या हो, एक्स स्क्वायर हो, अब फर्स्ट ऑर्डर के साथ एक्स हो, प्लस वाई का मान, तीनों को जब जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। यही हम लोगों को प्रूफ करने का आता है। तो इसका मतलब हमको सेकेंड ऑर्डर चाहिए, तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले दिया है, देखिए y इक्वल टू 3 cos ऑफ log x sin ऑफ log x। सबसे पहले देखिए डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट WRTX dy बाई dx, 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x बाई dx। अलग अलग कीजिए, 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। cos ऑफ log x बाई dx साइन ऑफ log x बाई dx। देखिए चेन रूल से ये सेटिस्फाइड नहीं है, ये भी सेटिस्फाइड नहीं है, चेन रूल अप्लाई कीजिए। cos ऑफ log x, cos को ढके, d log x बाई dx, 4 d sin log x बाई d log x, d log x बाई dx, dy बाई dx। 3 cos x का होता है माइनस साइन x, log x का 1 बाय x, साइन x का cos x, x के स्थान पे log x, log x का 1 बाय x। अब देखिए इसको हम लोग y1 भी लिख सकते हैं, y1 dy बाई dx को y1। अब यहाँ देखिए 1 बाई एक्स, यहाँ भी 1 बाई एक्स बाहर कर दीजिए, 1 बाई एक्स कॉमन कर लीजिए, 1 बाई एक्स। तो मेरा बचा क्या, -3 साइन log x
प्लस 4 cos log x। ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। किस ऑर्डर का? फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। इसको उठा के इस पर लेते आइए, इसको उठा के इस पर लेते आइए। यहाँ हो गया x इंटू y1 बराबर 3 sin log x प्लस 4 cos log x। अब सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव देखिए, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव दीजिए। अब सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए, अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन डिफरेंशिएट। तो dx इंटू y1 d3 sin log x प्लस 4 cos log x बाय dx। ये हो गया u, ये हो गया v, u इंटू v। u इंटू v का हम लोग जानते हैं क्या होता है। u इंटू v का फॉर्म सबसे पहले y1 को बाहर कर दीजिए और dx बाय dx लिख लिए, फिर प्लस, अब की जो है माइनस, माइनस यहाँ छूट गया, माइनस माइनस। चलिए ठीक। अब देखिए y1 को छोड़ दिए, x का dc निकाल लिए, फिर अब की x को छोड़ दिया, y1 का dc dy1 बाय dx। यहाँ अलग अलग कीजिए, -3 को बाहर कर दीजिए, d sin log x बाय dx प्लस 4 को बाहर कीजिए, d cos log x बाय dx। अब देखिए ये हो गया मेरा y1, dx बाय dx खत्म हो गया, y1 का dc हो गया y2, y1 का dc हो गया y2। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, -3 ये चेन रूल से सेटिस्फाइड नहीं है, d sin log x बाय d log x इंटू d log x बाय dx। फिर उसी प्रकार इस जगह 4 d cos log x बाय d log x d log x बाय dx। अब देखिए ये हो गया मेरा y1 प्लस x इंटू y2 -3। अच्छा d sin x बटे dx, sin x का हो गया cos x, cos ऑफ log x। देखिएगा और log x का 1 बाय x, फिर यहाँ प्लस 4। अच्छा d cos x बटे dx, cos x का माइनस साइन x, माइनस साइन x के स्थान पे log x इंटू d log x बटे dx, log x का 1 बाय x। अब देखिए ये हो गया y1 प्लस x इंटू y2 इक्वल टू, यहाँ भी 1 बाय x, यहाँ भी 1 बाय x, कॉमन कर लीजिए। यहाँ हो गया -3 cos log x माइनस 4 sin log x, दोनों में माइनस है, देख लीजिए। x को उठा के उस पर फेंक दीजिए, x से गुना कर दीजिए, x इंटू y1 प्लस x इंटू y2 इक्वल टू, अच्छा यहाँ बच्चा मेरा इसमें माइनस, इसमें माइनस, माइनस कॉमन कर लीजिए, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब देखिए यहाँ x से गुना कीजिए, x y1 x स्क्वायर y2, अच्छा माइनस ये 3 cos log x 4 sin log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, डायरेक्ट y का मान है, डायरेक्ट हम क्या कर दिए y रख दिए, इसको इधर लेते आइए। तो यहाँ हो गया x स्क्वायर y2 x y1 आई माइनस उस पर जाएगा तो प्लस में हो गया y, तो इधर RHS में बचा 0। यही तो हमको प्रूव करना था, देख लीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बार डीसी किए dy बाई dx, तो यहाँ हम लोग दोनों तरफ dy बाई dx लगा दिए,
तो जोड़ में था अलग अलग डी बाई डी एक्स लगा दिए, कांस्टेंट बाहर कर दिए। अब यहाँ की काउस ये मेरा चेन रूल से सेटिस्फाइड नहीं था, चेन रूल लगाए, काउस को ढके पहले आउटसाइड बाहरी फंक्शन को, तो लॉग एक्स बचता है, इधर से डी बचता है, तो डी लॉग एक्स नीचे और फिर ऊपर चले गया यही डी लॉग एक्स, अब फिर लॉग को ढके तो हो गया डी एक्स। उसी तरह यहाँ भी इसके बाद यहाँ लॉग एक्स का हो गया 1/x 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 हम कॉमन कर लिए, एक्स को आरएचएस भेज दिए, तो यहाँ भाग में था तो उधर हो गया गुना में। अब फिर ये मेरा u आई ये इंटू भी, तो u इंटू भी में एक पकड़ते हैं दूसरा छोड़ देते हैं। जैसे मान लिए यहाँ देखिए हम y1 को पहले छोड़ दिए तो x को पकड़ लिए, फिर प्लस, अब कि x को जिस x को पकड़े थे तो x को छोड़ दिए, अब y1 को छोड़े तो y1 को पकड़ लिए, तो यहाँ y1 हो गया और dx पर dx 1 होता है, 1 लिखने का जरूरत नहीं था, x हो गया और y1 यानी फर्स्ट ऑर्डर का dc को एक बार और डिफरेंशिएट किया तो सेकंड ऑर्डर का dc y2 हो गया इक्वल टू, इधर तो जैसे था उसी तरह चल। फिर यहाँ हम लोग क्या किए 1/x आया कॉमन किए, 1/x दोनों में था, x को हम यहाँ भाग में आया तो उस पर चले गया तो गुना में हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं, देखिए चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। कहता है इफ y इक्वल टू a e टू दी पावर mx प्लस b e टू दी पावर nx सो दैट, क्या कहता है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0, यही प्रूव करना है। आसान क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हमको जो है ना सेकेंड ऑर्डर का यहाँ भी चाहिए, यानी 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। दिया हुआ है y इक्वल टू a इंटू ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई टू दी पावर एन एक्स। ये तो आसान है, सबसे पहले क्या करेंगे डिफरेंशिएट लिखेंगे, डिफरेंशिएट डब्ल्यू आर टी एक्स, तो यहाँ हो गया डी वाई बाई डी एक्स a इंटू ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई टू दी पावर एन एक्स बाई डी एक्स। अलग अलग कीजिए, जोड़ में है, ए कांस्टेंट था ए बाहर कर दिए, डी टू दी पावर एम एक्स बाई डी एक्स प्लस बी कांस्टेंट है बी बाहर हो गया, डी टू दी पावर एन एक्स बाई डी एक्स। चैन रूल से हम अलग अलग इसको ऐसे ई ढकेंगे, फिर एम एक्स नीचे फिर एम एक्स ऊपर, तो हम सीधा उतना नहीं जानते, सीधा जानता है ई का पावर जो है इसमें देखेंगे या लीनियर फंक्शन है, लीनियर में एक्स के बगल में क्या है उसको क्या करेंगे बाहर में लिख लेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं डी ई का पावर एक्स अब बाई डी एक्स, ई का पावर एक्स का होता है ई का पावर एक्स, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन डी ई का पावर यदि 4x हो गया अब बाई डी एक्स, तो ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स होगा ही, लेकिन उसके साथ एक्स के बगल में 4 से गुना है तो 4 बाहर भी आएगा। तो उसी तरह कांस्टेंट है यहाँ m, तो m बाहर भी आएगा, यही तो ध्यान दीजिएगा। चैन रूल से हम लोग इसको ऐसे लिखते थे कि नहीं, डी का पावर 4x बाई डी ई ढके थे 4x, अब फिर ये ऊपर जाएगा 4x अब बाई डी एक्स, ये हो गया ई का पावर 4x, आई यहाँ 4 बाहर चले गया डी एक्स बाई डी एक्स, तो 4 आई इंटू ई का पावर 4x। इसी तरह यहाँ भी, यानी यहाँ ई का पावर x में जो है x के बगल में जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसको हम क्या करेंगे बाहर कर लेंगे कांस्टेंट को, तो वही टर्म यहाँ है, देख लीजिए।
अब सीधा हो गया, ए तो है ही, एम भी बाहर आएगा, आज जो है वही ई का पावर एम एक्स प्लस यहाँ बी है, एन तो बाहर आएगा ही, यहाँ हो गया फिर ई का पावर एन एक्स, यह हो गया मेरा डी वाई बाय डी एक्स। चलिए फर्स्ट नंबर। अब सेकेंड नंबर देखिए, अगेन डिफरेंशिएट, सेकेंड ऑर्डर का चाहिए हमको, अगेन डिफरेंशिएट, तो डी स्क्वायर वाई या बटे डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो गया मेरा फिर डी ए एम ई का पावर एम एक्स प्लस बी एन ई का पावर एन एक्स बाई डी एक्स। अब देखिए अलग अलग कीजिए, ए एम बाहर हो जाएगा, डी ई का पावर एम एक्स बाई डी एक्स, बी एन बाहर हो गया, डी ई का पावर एन एक्स बाई डी एक्स, ए एम ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स ही होगा, लेकिन एम कांस्टेंट, एम बाहर आएगा, ई का पावर एम एक्स, बी एन एक तो एन और आएगा इंटू ई का पावर एन एक्स। ये हो गया मेरा सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर इंटू ई का पावर एम एक्स, बी एन स्क्वायर इंटू ई का पावर एन एक्स। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर का। अब चलिए क्वेश्चन क्या कहता है फ्रॉम एलएचएस से, चलिए मान रख लीजिए, एलएचएस का कहना है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई। तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव रखिए यहाँ, ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स, बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन, अब डी वाई बटी डी एक्स रखिए, ए एम ई का पावर एम एक्स प्लस बी एन ई का पावर एन एक्स, फिर प्लस एम एन। अब वाई के स्थान पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है ए ई का पावर एम एक्स प्लस बी ई का पावर एन एक्स। चलिए ये तो ठीक है, ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स माइनस बाहर में है, पहले एम से गुना कीजिए, एम से, ए एम गुना एम, एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स, फिर इससे इसमें प्लस एम बी, इसके बाद एम एन, एम एन ई का पावर एन एक्स, अभी एन वाला रह गया है, प्लस गुना प्लस प्लस, ए एम एन ई का पावर एम एक्स, फिर प्लस गुना प्लस प्लस, इसके बाद एन से गुना, बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स, ब्रैकेट घेर दिए, देखिए माइनस माइनस इतना सा का काम खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए फिर प्लस एम एन से गुना कीजिए, ए एम एन ई का पावर एम एक्स, अब प्लस इसको इसके साथ बी एम एन ई का पावर एन एक्स। चलिए एक स्टेप और देखिए, अब देखिए ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स, माइनस से गुना कर दीजिए, ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई का पावर एन एक्स, फिर माइनस ए एम एन ई का पावर एम एक्स, फिर माइनस गुना प्लस माइनस बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स, फिर प्लस ए एम एन ई का पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई का पावर एन एक्स। अब क्या, अब जीरो पुराना है, क्या कीजिएगा, नहीं योग कटता है तो भी कटा दीजिएगा, देखिए कटेगा, ऐसा नहीं कि नहीं कटता है, कटेगा। ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर
ई का पावर एम एक्स गया, बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स, बी एम एन ई का पावर एन एक्स, बी एम एन ई का पावर एन एक्स, ए एम एन ई का पावर एम एक्स गया सब। नहीं भी एग्जाम में नहीं भी कटे, जीरो पूरा न कटा दीजिएगा, याद रखिएगा, जीरो आर एच एस प्रूव्ड। चलिए जल्दी लिखिए। चलिए जल्दी से लिखिए। कुछ क्वेश्चन अपने से भी बनाइए, सारा क्वेश्चन बना ही देंगे तो फिर आप प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा। चलिए देखिए, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। y इक्वल टू 500 e टू दी पावर 7x प्लस 600 e टू दी पावर माइनस 7x। सो दैट देखिए, तो दिखाना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y, यही दिखाना है। देखिए यहाँ माइनस, तो सेकेंड ऑर्डर जो है ना, सेकेंड ऑर्डर के इक्वल क्या होगा, 49 इंटू वाई, 49y, यानी y में यानी क्वेश्चन जो दिया हुआ यदि उसमें 49 से गुना कर दें तो यह क्या हो जाएगा, LHS और RHS बराबर हो जाएगा। तो देखिए यदि सेकेंड ऑर्डर चाहिए तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है y इक्वल टू 500 e टू दी पावर 7x, 600 e टू दी पावर माइनस 7x। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy बाई dx 500 e टू दी पावर 7x, 600 e टू दी पावर माइनस 7x। देखिएगा इसको डायरेक्ट आप बना सकते हैं, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो है आपको जो बनाना है वो स्टेप बाय स्टेप बनाना है, नहीं तो नंबर नहीं देगा। यहाँ जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल नहीं कर रहे हैं, इसलिए बनाना है आपको एकदम अच्छे, एकदम सीधे सीधे, जितना स्टेप एकदम स्टेप बाय स्टेप, जो कि उसको लगे कि एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो नंबर देगा, नहीं तो नंबर काट लेगा। चलिए देखिए अलग अलग कीजिए, डी ई टू दी पावर 7x बाई डी एक्स, फिर 600 हटा दिए, ई टू दी पावर माइनस 7x बाई डी एक्स। अच्छा इंटू यहाँ हो गया 7 बाहर चले आएगा और ई टू दी पावर 7x फिर रह गया 600, यहाँ माइनस 7 बाहर चले आएगा, ई टू दी पावर हो जाएगा माइनस 7x। चलिए ये क्या हो गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर का, लेकिन यहाँ निकालना किसका किसका कितना है, सेकेंड ऑर्डर। देखिए तो अगेन डिफ्रेंशिएट, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो फिर रहने देते हैं, इसको गुना नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको 49 पुराना है तो साथ साथ रहने ही देते हैं, एक बार और दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा साथ साथ, दोनों में 7 49 हो जाएगा, इसीलिए हम उसको प्रोडक्ट नहीं किए, गुना नहीं लिखे। देखिए करके लिखे तो 500 हो गया गुना 7 हो गया आई टू दी पावर 7x, 600 माइनस 7 आई का पावर माइनस 7x बाई डी एक्स। चलिए कांस्टेंट है 500 इंटू 7, रहने देते हैं, ई टू दी पावर 7x बाई डी एक्स, 600 माइनस 7
e to the power minus d e to the power minus 7x by dx 500 इंटू 7, फिर एक 7 बाहर चलेगा, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x से होता है 600 माइनस 7, फिर इसका माइनस 7 e टू दी पावर माइनस 7x। अब देखिए 500 इंटू 49 e टू दी पावर 7x, यहाँ 600 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस 7 49 हो गया, इंटू ई टू दी पावर माइनस 7x। अब यह है मेरा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अब बटे डी एक्स स्क्वायर। 49 एलसीएम कॉमन कर लीजिए 49, तो यहाँ बच गया 500 ई टू दी पावर 7x 600 ई टू दी पावर माइनस 7x। अब देखिए 49, अच्छा यहाँ से यहाँ तक जरा देखिए, तो ये y है 500 ई का पावर 7x प्लस 600 ई का पावर माइनस 7x, ये किसके बराबर हो गया, y के बराबर। हम लिख लिए y, देखिए डायरेक्ट आ गया LHS इक्वल टू RHS, हो गया प्रूव्ड। जल्दी से लिखिए जरा, चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, e टू दी पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, तो सो दैट क्या कहता है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। कहता है सेकेंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर का, इस फर्स्ट ऑर्डर के स्क्वायर के बराबर है। तो देखिए तो गिवन दिया y टू दी पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, तो हम इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर y इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1। डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ, तो डी ई टू दी पावर y बाय डी एक्स, डी 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय डी एक्स, डी ई टू दी पावर y बाय, ई ढक देंगे डी वाई बाय डी एक्स, 1 बटे एक्स का माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे एक्स प्लस 1 था, ई टू दी पावर y डी वाई बाय डी एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ई टू दी पावर y का मान रख दीजिए यहां से, तो 1 बटे एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इसमें मान रख लिए। अब x प्लस 1 एगो कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग डेरिवेटिव निकाल लिए, डिफरेंशिएशन निकाल लिए स्टार। अब हमको चाहिए सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, तो सेकेंड ऑर्डर का यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट, तो फर्स्ट ऑर्डर को एक बार पुनः डिफरेंशिएट करेंगे तो वह हो गया सेकेंड ऑर्डर का, इक्वल टू इधर हो जाएगा डी माइनस बाहर कर दीजिए कांस्टेंट है, डी माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1 बाय डी एक्स। अब हो गया मेरा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, माइनस पहले से, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा यहाँ, अच्छा 1 बटे एक्स का होता है माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, हमको फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर के फॉर्म में लाना है,
फर्स्ट ऑर्डर है मेरा -1/x+1, इसका स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 को -1 का स्क्वायर बटे x+1, तो नीचे में था ही, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आ गया फॉर्म पे, देखिए 1 - 1, इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, तो -1/x+1 का होल स्क्वायर हो गया। तो अब जो है लास्ट 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने से बना लीजिएगा, इतना बनाने के बाद वो तो स्वतः बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगले अगले क्लास में जो है कंटिन्यूटी हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद ऐसे आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो कंटिन्यूटी पढ़ने के बाद जो है कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है तब